इस बात का उसको यकीन हो चला था, इस बात का उसको यकीन हो चला था। जन्नत के पत्ते नावल, नाम है जन्नत के पत्ते, नावल नगार निमर अहमद, किस्त नंबर 5। हम चलिए रीडिंग करते हैं इसके ऊपर क्या आगे हुआ और फिर क्या हो रहा था। एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी। इसके वालिदैन इसके साथ खड़े इसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो इसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर सी होकर कतरे फासले पर जाकर खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती रही। आज इसने शलवार कमीज पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लिपटा था। बस आज आखिरी रोज़ था, फिर तुर्की में अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्ज़ी से अकेले हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फरकान या अब्बा की डांट के खौफ के। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और उनकी फ़्लाइट अगली सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सलमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पे कोफत होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए, डीजे रोते रोए जा रही थी। इसके आंसू तब थमे जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तान नज़ाद ऑफिसर इनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से इनको मुखातब किया। मैडम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। एवं ही सामान गुम हो जाए, हथेली की पुश्त से आंसू साफ करके डीजे गुस्से से बोली और वो सारा रोना भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करता है। कहीं ये ना हो कि आपके बाज़ इज़ा किसी मसले से दो चार हों। वो इस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और इसको पहली दफ़ा बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट लेने की पेश नज़र कह रही थी और हया मान भी जाती, मगर डीजे अड़ गई। हरगिज़ नहीं, हम इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी बरहमी में बदलने लगी। प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा ना, फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर पटकती चली गई तो डीजे ने अपनी मतोरम आंखें और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद न हार मान ले। हया ने बेख्तियार हंस दिया। इसे डीजे अच्छी लगी थी। फ़्लाइट में इन दोनों की नशिस्तें एक ही कतार में मिलीं। दरमियानी रास्ते की दाएं तरफ जुड़ी 3 नशिस्तों में एक खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजे को मिली। दरमियानी नशिस्त खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए हया, अगर इस सीट पे कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे ही रह गए। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहब जो अपने टॉपिस में बेहद फंसे लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और धिप से इन दोनों के दरमियान बैठ गए। हया गैर आराम महसूस करके मज़ीद खिड़की की तरफ खिसक गई और खतीजा मखालफ सिमत। मुझे उस्मान शब्बीर कहते हैं, शेख उस्मान शब्बीर। अपनी भारी आवाज़ में वो खुश दिली से गोया हुए। नाइस हया बाहर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी। वो वही क्लच था जो दौर भाव की मेहंदी पर इसने गोल्डन लहने के साथ लिया था। गुट डीजे ने मैगजीन उठा के चेहरे के हमने फैला लिया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रहायश पजीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मज़ीद अपने पर्स पर झुक गई और डीजे ने मैगजीन चेहरे के इतना करीब कर लिया, इसकी नाक सफ़ात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है। जानती हो वो किसका बेटा है? मज़ीद नज़रअंदाज करना बेकार था। हया ने रुख उस्मान शब्बीर की तरफ मोड़ लिया और डीजे ने बेजारी से मैगजीन नीचे कर लिया। आप बताएं किसका बेटा है वो? आप बताएं किसका बेटा है वो? दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये वाला सीन यहीं पे ख़त्म हुआ। चलते हैं अगली वीडियो में और अगली किस्त के साथ, अगले पार्ट के साथ हम मिलेंगे आपको कुछ ही देर में नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त।
اور جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ تاکہ آپ کو مزید ایپیسوڈز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔